प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति घोटाला मामले में 21 मार्च 2024 की रात को गिरफ्तार कर लिया था। अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी के बाद कहा कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे और जेल से ही सरकार चलाएंगे। इसके बाद अटकलें लगाई जा रही हैं कि अगर सीएम केजरीवाल इस्तीफा नहीं देते हैं तो दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इसके पीछे वजह और दलील यह है कि मुख्यमंत्री के जेल में रहते हुए सरकार ठीक से नहीं चल सकती। कानून के जानकारों का भी कहना है कि उपराज्यपाल अनुच्छेद 239 ए के तहत दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू करा सकते हैं। हालांकि अभी दिल्ली की सरकार का भविष्य अधर में ही है। कुछ लोगों का कहना है कि राष्ट्रपति शासन का ज्यादातर बार इस्तेमाल राज्य में राजनीतिक विरोधियों की सरकारों को बर्खास्त करने के बहाने के तौर पर किया जाता रहा है। कुछ लोग इसे संघीय राज्य व्यवस्था के लिए खतरा मानते हैं। हालांकि 1950 में संविधान लागू होने के बाद से ही केंद्र सरकार ने इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया था। केंद्र में पिछली कांग्रेस सरकारों ने अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल कर 100 से ज्यादा बार राज्य सरकारों को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार संसद में कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अनुच्छेद 356 का सबसे ज्यादा दुरुपयोग करते हुए 50 बार राज्य सरकारों को बर्खास्त किया। आज की वीडियो में हम इसी राष्ट्रपति शासन पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं डेली लाइन एक्सप्लेनर। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अनुच्छेद 356 का पहली बार 20 जून 1951 को पंजाब सरकार के खिलाफ इस्तेमाल किया था। तब उन्होंने पंजाब की चुनी हुई कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाया था। हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि 1951 में पंजाब की कम्युनिस्ट सरकार ने अपने अंदरूनी कलहों को निपटने के लिए खुद ही राष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगने की मांग की थी। रिकॉर्ड के मुताबिक पहली बार केरल की चुनी हुई कम्युनिस्ट नंबूरीपाद की सरकार को 1959 में अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल कर बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा था कि आरोप लगते हैं कि हम राज्य सरकारों को परेशान करते रहे, लेकिन इतिहास उठाकर देख लीजिए वो कौन सी पार्टी है जिसने अनुच्छेद 356 का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया है। उन्होंने 90 बार से ज्यादा चुनी हुई सरकारों को गिरा दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि इनमें सिर्फ इंदिरा गांधी ने ही अनुच्छेद 356 का 50 बार इस्तेमाल किया। केंद्र की सरकारों ने 70 और 80 के दशक में विपक्ष की राज्य सरकारों को गिराने के लिए संविधान के अनुच्छेद 356 का खूब इस्तेमाल किया। देश की पूर्व पीएम इंदिरा गांधी पर इस अनुच्छेद के सबसे ज्यादा इस्तेमाल का आरोप लगता है। वह करीब 15 साल देश की प्रधानमंत्री रही। केंद्र की कांग्रेस सरकारों ने 1966 से 1977 के बीच 36 बार और 1980 से 1984 के बीच 15 बार अलग अलग राज्यों में विपक्ष की सरकारों को गिराने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया। वहीं केंद्र में जनता पार्टी के 3 साल के शासनकाल में 21 बार अलग अलग राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। आपातकाल के बाद जब इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने एक साथ 9 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने भी अलग अलग राज्यों में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगाया। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की केंद्र सरकार ने 5 बार संविधान के अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल कर अलग अलग राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया था। केंद्र में 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद से अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और महाराष्ट्र में इस अनुच्छेद का इस्तेमाल कर राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। मोदी सरकार के दोनों कार्यकाल में अब तक 10 बार अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल किया गया। देश के ज्यादातर राज्यों में कभी ना कभी किसी ना किसी सरकार में राष्ट्रपति शासन लग चुका है, लेकिन 2 राज्य ऐसे हैं जिनमें कभी भी अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल कर राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया। इनमें छत्तीसगढ़ और तेलंगाना शामिल है। देश में अब तक का सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन जम्मू कश्मीर में लगाया गया था। जम्मू कश्मीर में सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन 6 साल और 264 दिन तक लागू रहा। वहीं कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में सबसे कम समय यानी 7 दिन तक राष्ट्रपति शासन लगा था। सबसे ज्यादा 10-10 बार राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश और मणिपुर में लगाया गया था। संविधान का अनुच्छेद 356 कहता है कि किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र नाकाम होने पर या फिर इसमें रुकावट पैदा होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के 2 आधार हो सकते हैं। पहला, जब कोई राज्य संविधान के मुताबिक शासन चलाने में सक्षम ना हो, और दूसरा, जब राज्य सरकार केंद्र सरकार के निर्देशों को लागू करने में पूरी तरह नाकाम साबित हो जाए। राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद राज्य की सभी शक्तियां राष्ट्रपति के पास चली जाती हैं। तो ऐसे ही और जानकारी वाले वीडियोस पाने के लिए आप देखते रहिए डेली लाइफ।